लगता है कल सुबह कहाँ छूटे थे हम लोग? लोभात। लोभ भगवान में भी, साधारण शब्द में लोभी शब्द सुनने से हम लोभी हो, जिनको सघृणा करते हैं, लेकिन श्री परमेश्वर में भी लोभ है, लेकिन हमारे जैसा लोभ नहीं। वो लोभ और कुछ के लिए, वो दिव्य है। इसी लोभ से अनेक दिन से हम कल चर्चा किए थे, नरसिंह रूप में राम रूप, राम रूप से राधा रमण रूप, लेकिन गौर सुंदर के रूप तो और गंभीर है ना? नहीं तो गौर सुंदर का आविर्भाव का जो गूढ़ हेतु निर्धारण करते हैं, तो उसमें से दो कारण है, एक गौण कारण, एक मुख्य कारण, एक अंतरंग, एक बहिरंग। एक अंतरंग, बहिरंग में भी दो है, गौण और मुख्य, और अंतरंग में भी गौण और मुख्य, तो टोटल 4 कारण हो गए ना। उसी को चर्चा करते हैं। सबसे पहले छोटे से लेते हैं गौण से। बहिरंग कारण, अंतरंग कारण, दो कारण से सबसे पहले गौण बहिरंग। गौण मुख्य समझ में आता ना? बहिरंग अंतरंग समझ आता ना? इतने तो समझ जाते हैं। तो गौण बहिरंग है जुग धर्म नाम संकीर्तन के प्रचार। उसको मैं काल भी बताया था, बहिरंग इसलिए कहते हैं कि बाहर के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। ये सब नाम प्रचार, जुग धर्म प्रचार, ये भगवान के लिए थोड़ी ना है। किसके लिए? हम जैसे बाहरी लोग के लिए, इसलिए बहिरंगा बाहर के लिए, अन्य के लिए है। और उस गौण बहिरंग उसको इसलिए कहते हैं कि नाम संकीर्तन का प्रचार, नाम संकीर्तन के, क्योंकि वो साक्षात श्री भगवान को आने का कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के कोई भी अंश अवतार जुगावतार के रूप में जुग धर्म को पालन करने के लिए, जुग धर्म देने के लिए आते, वो करते भी हैं, नाम प्रचार करके जाते हैं। हर कली के जुग धर्म है नाम कीर्तन। उस नाम कीर्तन के लिए कल युग में जो भी जुगावतार होंगे वो नाम प्रचार करते हैं। तो इसलिए ये गौण बहिरंग का कारण कहा गया। लेकिन और एक मुख्य बहिरंग का कारण, भगवान केवल कि नाम प्रचार नहीं कर रहे थे, उसके साथ प्रेम दान किए थे। ये प्रेम दान, प्रेम नाम माला गंधी, प्रेम और नाम की माला पहन रहे हैं। ये प्रेम दान यद्यपि भगवान के लिए प्रेम का वो भी बहिरंग है, हम लोग के लिए, लेकिन ये प्रेम दान को जुग धर्म को जुगावतार नहीं कर सकता। वो खुद को आकर करना पड़ेगा, खुद को आकर देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। स्वयं को आकर के प्रेम देना होगा। तो ब्रज प्रेम की प्रदाता स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता, उनके किसी के पास है ही नहीं। तो यद्यपि बाहरी लोग के लिए देते हैं, लेकिन स्वयं आते हैं, इसलिए और किसी का द्वारा कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है। इसलिए मुख्य बहिरंग कारण। इसी में जुग धर्म का कि इस प्रकार नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की करुणा ही कारण है। करुणावशत भगवान महाकृपालु है। इसी कृपालुता के वशत उन्होंने ऐसे एक चीज देना चाहते हैं जो कोई नहीं दे सकता, और जिनको पा करके जीविका और पाना बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, और हो ही नहीं सकता पाने का कुछ। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारता। जो एक बार उस वस्तु को पा लिया, उसके लिए पाने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। बाकी को पा करके हम ये भी नहीं, उसको पाने के बाद कुछ पाने के बाकी नहीं रह जाएगा। तो उसको देने के लिए करुणा वरुणालय भगवान स्वयं आते हैं, बहिर्जगत के लिए आते हैं। तो इसलिए बहिरंग, लेकिन मुख्य कारण है। अब चर्चा करते हैं अंतरंग कारण के। अंतरंगा कारण में भी दो भाग है, एक गौण अंतरंगा, एक मुख्य अंतरंगा। गौण अंतरंगा में क्या जानते हैं? क्योंकि हम अभी तक यही विचार किए कि भगवान तो प्रेम दान करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रज प्रेम देने के लिए, लेकिन ये प्रेम दूसरा कोई दे नहीं सकता, स्वयं आकर देना पड़ेगा।
वही प्रेम को देने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आते हैं देने के लिए। तो क्यों देना चाहते हैं? नहीं देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान एक बार प्रकाश लीला के अंतराल में जब जाकर के देखते हैं जगत को, जागतिक जीव के ऊपर देख करके उनके अंदर कृपा है, बोले आहा कितने कष्ट भोग रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सब चंचल, चलायमान है, गतिमान है, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एक बार ट्रैफिक लाइट 3 मिनट का हो जाए तो आधा किलोमीटर जाम, इतनी भागे दौड़ी। इसी चंचल जगत में जीव भी चंचल है। जब तक शांत नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान गीता में अशांत से कुतो सुखम, जो अशांत है सुख मिलेगा कैसे उसको? और वो शांति मिलेगा कैसे? भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। स्थिति, स्थिति का शब्द अर्थ है, स्थिति शब्द का अर्थ है गति निरुद्ध। स्थिति शब्द अर्थ क्या है? एक जगह में टिक जाना, मतलब गति निरुद्ध हो गया, गति बंद हो गया स्थिति। और स्थिति से ही आप एक जगह में खड़े होंगे, सांस लेंगे, शांति होगा, तब सुख शांति कुछ प्राप्त करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि गोलाकार वस्तु घूमता है तो उसका जो बाहर एक्सटर्नल रीजन जो जितने जोर से घूमता है, तो बीच वाला वो इतनी तेजी में नहीं घूमेगा। देखा आपने? आप लोग सब आजकल पता नहीं चक्की पीसते देखे होंगे, चक्की पीसते, वो गेहूं दाना पीसते हैं, चना पीसते हैं, चक्की चलाते हैं, पूरे चक्की चलाते हैं और सबको पीस डालता है। लेकिन जो घूमता है वो बीच वाले, जो उसको मानी बोलते हैं, खिल, बीच का जो डंडा वो घूमता नहीं, वो स्थिर रहता है। केवल स्थिर नहीं, वो स्थिति नहीं है, जो सस्य जो दाना उसी को पकड़ लिया वो भी बिना पीसे रहेगा, वो पीसेगा नहीं, मिटेगा नहीं। इसी को तो कबीर जी बोलते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। फिर दो पाटन के बीच में सावत बचाना को, सब पीसे जाते हैं, कोई सावत बचते नहीं। तो उनके शिष्य खड़ा था, बोले गुरुजी कैसे नहीं बचते? कमाल हंसा ठठाए, उनका चला कमाल था, वो ठटक रहे, हंसने लगा। गुरुजी ऐसा थोड़ी है, बचते हैं। बोले कैसे बचते? ना जो खील मानी के पकड़ रखे से वो साबत बच जाए। तो इस जगत गतिमान है, चंचल गति से चल रहा है, सब जीव चलायमान है, चंचल है, जगत चलायमान है। इस चंचल जगत में चंचल जीव का कोई स्थिति ही नहीं, गति रुद्ध नहीं होता है, तो स्थिति प्राप्त होगा कैसे? तो उसको बोलते भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। अब कोई एक चीज जो डंडा, जैसे बीच वाला डंडा कोई हो जिसको पकड़ने से जाके स्थिर रहता है, कोई स्थिर होना चाहिए ना। तो बिना आलंबन में, बिना सपोर्ट में कोई रोक नहीं सकता, खड़ा नहीं स्थिर नहीं सकता। ये सपोर्ट है क्या? अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड वर्तुलाकार में भ्रमित चंचल बिल्कुल बड़ी तेज से घूम रहा है, लेकिन उसके बीच में अख्यदंड के रूप में भगवान स्वयं अपने मेरुदंड रूप में खड़े हैं। और उनको चरण के साथ कोई पकड़ ले, उनको कोई पकड़ ले तो बच जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है। वही घुमाते हैं, जो घुमाते हैं स्वयं घूमते नहीं, वो घुमाते हैं। तो उनको कोई पकड़ ले तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए कहने का कि श्री कृष्ण के अवलंबन करने से, उन्हीं के श्री चरण के साथ संलग्न होने से किसी का स्थिति संभव है। लेकिन ये स्थिति उनके चरण के साथ संलग्नता संभव कैसे होगा? इस कृष्ण चरण के साथ संलग्न होने के लिए एक तीसरे वस्तु की आवश्यकता है। कृष्ण है, हम है, बीच में और कुछ चाहिए। उसको कहते हैं, ये वस्तुटी है भक्ति। एक अपार्थिव वस्तु, इस जागतिक वस्तु नहीं है भक्ति। भक्ति एक ऐसा भाव है, एक अपार्थिव वस्तु है
जिनके द्वारा जीव का श्री कृष्ण चरण में गाढ़ बंधन, संलग्न भाव बंधन हो सकता है, उसी को आलंबन कर सकता है, आलंबन समझता है ना, उसका सपोर्ट ले सकता है, और उसी के बिना स्थिति नहीं हो सकता। इसी के लिए कहते हैं भक्ति बिना जगत नाही अवस्थान, जगत का अवस्थान ही नहीं हो सकता भक्ति के बिना। अच्छा, भक्ति कोई बाजार से तो मिलता नहीं, ऑर्डर देने से तो कोई मिलेगा ही नहीं। अब जागतिक जब भक्ति से विमुख है, भक्ति है ही नहीं, तो इसके लिए जीव को दोष देंगे? केवल जीव को दोष देने से चलेगा नहीं। उनका है केवल जीव का दोष नहीं है, ठाकुर जी अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। बोले मैं दिया ही नहीं, वो पाएगा कहां से? उनका तो चीजें है ही नहीं। ध्यान रखिए, कोई हजारों हजारों वर्ष, हजारों प्रकार के अपने बल बुद्धि प्रयास से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये कृपालब्ध संपत्ति है। भक्ति क्या है? कृपालब्ध। कोई कृपा करके देता तभी मिलता हो, अपना बपूती नहीं है। नहीं तो भगवान बोलते हैं मैं उनको दोष दिया, उनके भक्ति बहिर्मुख है, भक्ति नहीं। बोले उनका केवल दोष नहीं है, मेरा भी तो दोष है। वो कितने प्रयास करे भक्ति तो पा नहीं सकता, जब तो नहीं दूंगा, तो दोष उनका भी नहीं, मेरा है। मैं जब भक्ति नहीं दूंगा वो पाएगा कैसे? तो इसलिए भगवान ने देने के लिए मन में करुणा चाह संकल्प किए, कल मैं दूंगा, इस मन में संकल्प किए। जब संकल्प किए, जो चिरकाल से कई युग से मैं इसको नहीं दिया, अनर्पिता चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, कई युग से अनर्पित था, इसको देने के लिए करुणा से अवतीर्ण हुए। करुणया कलि युग में अवतीर्ण करो। पूर्व कभी भक्तिदान नहीं दिए, ऐसा बात नहीं है। गौरांग महाप्रभु का पहले जयदेव गोस्वामी, अरे कई ऐसे भक्त है जो भक्ति किए। बोलते वो भक्ति एक प्रकार की भक्ति था, इस प्रकार की भक्ति नहीं दिए थे, वो विधि भक्ति था। वैधि भक्ति नीति नियम के हिसाब से वैधि भक्ति तो दिए थे, लेकिन ये भक्ति राग भक्ति है। विधि भक्ति कहते हैं नियमनिष्ठा भक्ति, राग भक्ति कहते हैं भाव भक्ति को, जिसे भाव ही प्रधान है। तो विधि भक्ति का तो प्राप्ति बहुत कई अंश अवतार कई आकर के दिए हैं, लेकिन ये राग भक्ति या ब्रज भक्ति या भाव भक्ति को दूसरा कोई दे नहीं सकता। स्वभक्ति श्री राम स्वयं आकर देना पड़ेगा। और वो प्रेम भक्ति व ब्रज भक्ति के बिना किसी का वास्तविक सुख शांति प्राप्त हो नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि भक्ति तो मिला था सबको, लेकिन ब्रज भक्ति या प्रेम भक्ति या राग भक्ति अनर्पित चरिम चिरा, चिरकाल से अनर्पित था, उसके लिए मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो उनको मिलेगा ही नहीं। अब भगवान ने देना चाहते हैं, लेकिन देंगे कैसे? उनके पास जो होगा देंगे ना, जो चीज इनके पास होगा वही तो देगा। भगवान के देखिए भक्ति में दो होता है, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं भगवान। दोनों का अलग अलग चीज होता है। भक्ति का विषय है भगवान, भक्ति के आश्रय है भक्त। भक्त भक्ति के आश्रय करके उन विषय को प्राप्त करना चाहते हैं। ये विषय जातीय है, भक्त आश्रय जातीय है। देखिए विषय में कोई जाति नहीं होता, वेराइटीज नहीं होता, लेकिन आश्रय में अलग अलग उनका स्वभाव जैसा है। इसलिए भक्त साख्य है, दास्य है, वात्सल्य है, माधुर्य, सभी साख्य रूप में उन्हीं को चाहते हैं, वात्सल्य भी उन्हीं को चाहते हैं, माधुर्य में उन्हीं को चाहते हैं, और दास्य उन्हीं को चाहते हैं। उन्हीं में कोई जाति निर्विशेष हो कोई नहीं है। अगर नंद महाराज का गोद में बैठे हैं तो वात्सल्य रस प्रकट होगा, वही श्रीमती का बाजू में खड़े हैं तो माधुर्य रस प्रकट हो जाएगा, वही सीधामा सुगोल के पास आए तो सख्य रस प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो तो जो जैसे अनुभाव के वही उनका गारंटी है। जो जिस भाव में मुझे भजता है मैं इसी भाव में तांग तथैव भजामि अहम तद भावेन भावित, मेरा उसी भाव से, जो जिनके भाव में, लेकिन मेरे कुछ भाव नहीं है, उनका अलग अलग भाव, उनको उनके भाव अनुसार मैं हो जाता, मेरे निर्विशेष भाव। किसी के तो जाति भेद नहीं है। जिनका पास वैचित्र्यता नहीं है, वैरायटी नहीं है, और विषय जातीय है, आश्रय जातीय है ही नहीं, वो देगा किसको? भक्त को आश्रय चाहिए, आश्रय देगा कैसे? तो विषय है, भक्ति का विषय देंगे कैसे? तो देने के लिए मन में संकल्प किए। क्या संकल्प किए? भगवान ने कृपा करके अनर्पिता चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, कलियुग में
कृपा करके आकर में देना। क्या दूं? चारी भाव भक्ति दिया नाचाई मुँह भुवने, मैं 4 प्रकार के भाव भक्ति दे करके सबको नचा दूंगा, लेकिन तेरे पास है क्या तो देगा? है नहीं। तो है नहीं तो फिर कहाँ से ला कर दूंगा? नहीं, मैं ला कर दूंगा। जैसे बलि महाराज ने, अब ना बलि महाराज के पास स्वर्ग राज्य था, माँ अदिति ने पूजा की भगवान की। भगवान बोले क्या करूं, स्वर्ग तू मांग रहा है, ये तेरे बेटे को देने के लिए संपत्ति है, मुझे ला कर दूंगा। तो ला कर दूंगा, और क्या करे, कहीं से ला कर दूंगा। तो इसलिए भगवान को भीख मांगना पड़ा। बोले इससे लड़ाई झगड़ा करूंगा नहीं, क्योंकि वो भगत है, ब्राह्मण सेवा कर रहा है, उनके साथ लड़ाई नहीं, को सम्मान कर लगता। तो भगवान ने अति कृपालु, कोई चीज़ देना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ उनका पास नहीं है, लेकिन दे सकते हैं, किसी लाकर दे सकते हैं। जैसे अधिकांश समय, अच्छा ठीक है मैं लाकर दे देता हूँ, मेडिसिन देने के लिए मेडिसिन ऑर्डर क्या मंगा कर दे देते हैं। तो भगवान इसे देना चाहते हैं, वो चीज़ जो जीव की जरूरत है वो उनका पास है ही नहीं, उन्हीं का ही है लेकिन उनका पास नहीं है, दूसरे के पास है। तो दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने के लिए 3 उपाय होता है। जो निर्बल आदमी होता है भीख मांग कर लाएगा, सार दे दो, सार थोड़ा दे दो। जैसे वामन देव ने भीख मांग करके लिए, तो उनका भीख मांगना तरीका अलग था, लेकिन बोना बन करके हाथ पताए कि नहीं, भीख मांगना पड़ेगा। जो है नहीं भीख मांग कर लाकर देने के लिए, भगवान वामन देव देने के लिए, उनका पास कोई जरूरत ही नहीं था। जो भूमि स्वर्ग आदि लिए लेकिन देवताओं को दिए, उनके लिए हाथ पताए। यही भगवान के सौभाग्य, तुम्हार कृपाए तुम्हार कराए निंद्य कर्म। भगवान का एक अद्भुत स्वभाव है कृपा। इस स्वभाव के कारण भगवान को निंदित कर्म करना पड़ना पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं कभी। क्यों निंदा कर्म करते हैं? क्योंकि कृपा के कारण। तो इसी कृपा के कारण उन्होंने बोले कहीं से लाऊंगा मांग करके। एक प्रकार उपाय मांग कर ला सकते हैं, दूसरी उपाय आप ताकत है थप्पड़ मार कर छीन लो उनसे, जबरदस्ती छीन ले सकते हैं, दूसरे की संपत्ति की दाबी ले सकते हैं, जबरदखल कर सकते हैं। और भी एक उपाय है, जो कौशली आदमी है, बड़े चतुर आदमी है, वो चोरी करके ले जा सकता है। ना तो मांगेगा ना छीनेगा, माल ले लेगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान बोले मैं मांगा भी पहले मांग चुका हूँ, झगड़ा झट्टी करके भी लिया हूँ, लेकिन जिनसे मैं लूंगा ये कैंडिडेट कैसा है, इससे क्या उपाय लगाऊंगा 3 से यही। क्योंकि ये जो चीज़ जो देना चाहते हैं, भक्ति भक्तों के पास होता है। हम जानते हैं ना, भक्ति भक्तों की संपत्ति है, भगवान के नहीं है, भक्तों की संपत्ति है। तो भगवान के तो है नहीं, तो भगवान भक्तों से लेना चाहते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, नारद और अनेक युग से अनेक अनेक महान महान भक्त हैं, लेकिन वो भक्ति को उनसे मांगते वो दे देते, लेकिन वो भक्ति को नहीं लिए, क्योंकि वो भक्ति उनका निजस्व भक्ति नहीं है, वो सब लब्ध कृपा लब्ध है, वो भी कृपा से प्राप्त किए। जितने अभी तक इतिहास में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सब अपने गुरु जी की कृपा से भक्ति प्राप्त किए। वो उनके पूरे परंपरा में ढूंढते जाओ, उनसे पाया, उनसे पाया, उनसे पाया, उनसे पाया। कोई लास्ट तो होगा, जो देने वाला इनसे कोई नहीं, वही अपना होगा। कौन है? भगवान बोले मेरा तो नहीं है। तो व्याकरण का ढूंढे, ज्ञानी लोग ढूंढे कौन है कौन है कौन है, जाकर देखे जो भक्ति है वो ह्लादिनी शक्ति के वृत्ति विशेष है। भक्ति का जो असलियत है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या है? ह्लादिनी शक्ति के वृत्ति। और ह्लादिनी शक्ति के 100 मोट इंचार्ज है श्री राधिका, उन्हीं का ही है, मूर्त विग्रह है, उन्हीं का ही है, शक्ति है। अब उन्हीं के पास टोटल सम टोटल ह्लादिनी शक्ति है। जो भी भक्ति का थोड़े बहुत किसी को मिलता है, उन्हीं से ही मिलता है। पूरा माल खजाना उन्हीं के पास है। अब उनसे लूटना होगा, उनसे लेना होगा। अब अपनी शक्ति है, अब मांगे ना दे, और जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते, मान कर जाए, बुरा मान जाए। तो बोले तीसरे उपाय कौतुकी है ना, भगवान का एक स्वभाव है कौतुकी। तो कोई बात नहीं है, चोरी कर लेंगे। चोरी मैंने प्रैक्टिस है मेरा, बचपन से माखन चोरी, कपड़ा चोरी, क्या क्या चोरी, मैंने हाथ सफाई कर लिया मैंने प्रैक्टिस करके है ना। नहीं बोला बचपन से हाथ सफाई किया हूँ, अब प्रैक्टिस है। दूसरा कोई चोर है नहीं तो उनका बात डरेंगे, मैं डरते, मैं तो करते करते आया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। चोरी किया, हाँ ये चोरी नहीं किया, हाट चोरी नहीं किया, और बाकी चोरी सब किया, लेकिन ये चोरी भी कर सकता हूँ, एक्सपर्टीज है, बहुत अभिज्ञता है, तो इसलिए ये चोरी किए। देखिए ये चोर कैसा है, ये गौर चोर है।
काला था गोरा हो गया चोरी करके। चोर तो रात में काले कपड़ा पहन के चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करते गोरे हो गए। काला चोर गोरे हो गए, गौर चोर। गौर चोर की ऐसा चोर है कि चोराग्र शिरोमणि। अभी तक संसार में ऐसा कोई चोर ना जन्म हुआ ना हो सकता है जो ऐसा चोरी कर दे। चोरी शब्द का अर्थ है कि कोई पराया वस्तु उनको बिना जाने, उनको पता नहीं चले आप हथियार ले, उसको तो चोरी कहा जाए ना। मांग कर लेने से तो होगा नहीं, छीन कर लेने से तो होगा नहीं। चोरी तो तभी कहेगा आपको पता ना चला माल उठ गया, तब तो चोरी कहेगा। तो उनने चोरी किए, क्या चोरी किए? हृदय चोरी किए। भैया ऐसे कोई आपका हार्ट को चोरी कर ले, आपको पता ना चले, हो सकता है? भैया एनेस्थीसिया चढ़ाना पड़ेगा, ओटी में जाना पड़ेगा। आप तो ऑपरेशन का नाम सुन करके आधा बेहोश हो जाएंगे, पता कैसे नहीं चलेगा? लेकिन पता नहीं चला, पता नहीं चला। राधा जी के बाजू में थे, पता नहीं चला, उनके भाव, उनके कांति की चुरा ली। क्योंकि चोर का एक्सपर्टीज है, प्रैक्टिस इतना था, ऐसा एक्सपर्टीज चोर है तो चोरी की। इसलिए साधी लेना निज भाव आपने श्रीहरि। श्रीहरि कहते हैं कि श्री राधा रानी के श्री को हरि मतलब हरण कर लिए, इसलिए श्री हरि शब्द का अर्थ है श्री को हरण करने वाला, चोरी करने वाला श्री हरि। और चोरी करके क्या करीब ना अपने करीब भक्त भाव अंगीकार, क्योंकि वो दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। भक्ति तो भक्त से ही प्राप्त होगा। भगवान बोले मेरे से तो मिलेगा नहीं, तो मैं भक्त बनूंगा। अपने करीब भक्त भाव अंगीकार, बोले मैं डिसाइड किया, चोरी करके माल लूंगा, फिर ड्रेस चेंज करके भक्त ही बनूंगा। भक्त में है नहीं, मैं भगवान हूं, लेकिन बनूंगा भक्त। मेकअप करके अंगीकार करूंगा, स्वीकार करूंगा भक्त भाव को। भक्त बनूंगा, भक्ति संपत्ति को चोरी करूंगा और दूंगा, दे करके नचाऊंगा चारे भक्त। ये उनका डिसीजन है, इसी के लिए उन्होंने आए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब करने पर भी नहीं आ सकते। क्यों? यही है अंतरंगा के गुण कारण। क्या ये अंतरंगा, ये बहिरंगा नहीं है, लेकिन देखते तो बहिरंगा, देने के लिए आते हैं बाहर जगत को, लेकिन बाहर जगत को देने के आने पर भी खुद नहीं आते, आ नहीं सकते। देखिए ना, जब हम भागवत के पहले 10वें स्कंद में पढ़ते हैं, पृथ्वी में कितने कष्ट हो रहा था, भगवान नहीं आ रहे थे, जानते थे, सब जानते थे, सब समझते, सर्वज्ञ है, नहीं आते थे। जब तक ब्रह्मादि जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए ना, तब बोले मुझे पता है मैं आऊंगा। तो कोई प्रेमी भक्त जब प्रार्थना ना करे तब नहीं आए। ये भगवान के स्वरूप, सब देखते हैं, समझते हैं, बिना प्रेयर में एक्टिव नहीं हो, इसलिए प्रार्थना जरूरी है। देवता लोग हिरण्यकशिप जो उनको पीट पाट रहा था, इतने रो रहे थे, छोड़ छाड़ कर फास्टिंग करके प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले क्या है? ना सर मार रहा है, परेशान कर। बोला आई नो। बोले सर जानते हैं, कुछ करो ना। मैं करूंगा। मैं कब? ना मेरे भक्त जब मुझे बुलाओगे तब करूंगा। इसके प्रमाण देवता लोग भक्त नहीं थे, बोले भक्त। बिना प्रेमी भक्त के प्रार्थना में भगवान कभी आएंगे नहीं। तो प्रहलाद बोला तभी यार, जब भी कहीं देखो भगवान का आना होता है तो भले दुनिया के लिए बाहर के लिए आते हैं, लेकिन आने के लिए कोई भक्त निवेदन चाहिए, तब तो नहीं आएंगे। तो गौर सुंदर के आगमन में जो अंतरंग गुण कारण हुआ, वह अद्वैत आचार्य के प्रार्थना। श्रीपाद अद्वैत आचार्य जगत के दुख को इस प्रकार कृष्ण भक्तिहीनता को देख करके बड़े दुखी हुए, कसम खाए, बोले मैं भगवान को प्रकट करा के रहूंगा। करामु कृष्ण सर्व नयन गोचर, तबे से अद्वैत नाम कृष्ण किंकर। मेरा अद्वैत नाम कृष्ण के किंकर हो तभी सफल होगा। जब कृष्ण को डाउनलोड नहीं कर लूंगा तब तक नहीं होगा, मैं कर लूंगा। और इसलिए ताहार पीरिते हईला तुरीते उदय नदिया माझे, इसी के लिए अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से यही तो है। क्योंकि अगर ये प्रश्न भी उठेगा तो भगवान कलयुग में क्यों आए, इस रूप में क्यों आए, क्या है, ये सभी प्रश्न का कारण ये सभी प्रश्न का कारण कि गौर चौर अन्य युग में आ सकता था, कलयुग में क्यों आए, अन्य स्थान बनवा कर गौड़ में क्यों आए, नदिया में क्यों आए, अन्य समय नवान करके वही समय में क्यों आए। ये सारे प्रश्न का उत्तर है
यही है कि भक्तिर इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार। कृष्ण का एक गुण है, भक्त के इच्छा के अनुसार कृष्ण डाउनलोड होते हैं, अवतरित होते हैं, लैंडिंग करते हैं। तो आदित्याचार्य गौड़ में नदिया में ही पुकारा, बोला अभी आओ, तो आना पड़ा। ये सारे प्रश्न का उत्तर, एकमात्र उत्तर है आदित्याचार्य की पुकार। तो यद्यपि बाहरी जगत के लिए भगवान को बुलाया आदित्याचार्य ने, लेकिन आदित्याचार्य थे कौन? आचार्य थे, भगवान के निजी अंतरंगा शक्ति गुरु तत्व थे, वो प्रार्थना किए बुलाए, वो थे, उनकी कृपा से वो आते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ एक कारण अंतरंगा का। मैं बहिरंगा का बता दिया, बहिरंगा गौण, नाम दान, नाम संकीर्तन दान, बहिरंगा मुख्य प्रेम दान, और अंतरंगा के गौण हुआ अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। गौर आना ठाकुर, भगवान आपने श्रीमुख से कई बार गौरांग महाप्रभु बोले, मैं नहीं आता, मैं सोया था। गौर आना ठाकुर तो अद्वैत है। गौरांग महाप्रभु को जब धरती पर कोई लाया तो केवल अद्वैत आचार्य का, उनके पुकार से आए, नहीं तो नहीं आते। ये बहिरंगा, लेकिन अंतरंगा के द्वारा, इसलिए अंतरंगा गौण कारण हुआ। अब चौथा जो है अंतिम कारण, अंतरंगा मुख्य कारण है, वो है कृष्ण का। कृष्ण लीला में सब कुछ करने पर भी तीन चीज का उनका अपूर्ण रह गया, अपूर्ण रहा। तीन इच्छा, तीन ही वांछा अपूर्ण रहा, तीन इच्छा। इस तीन ही वांछा को पूर्ण करने के लिए ये गौरहरि के रूप में प्रकट हुए। ये तीन इच्छा, श्री राधिकाया प्रणय महिमा कीदृशुवा, इसी को अंतरंग भक्त श्री स्वरूप दामोदर ही बताते हैं कि तीन चीज जो भगवान के कृष्ण के रूप में भी उनको इच्छा पूर्ति नहीं हुआ था, उसी को देने के लिए, उसी को पूर्ति करने के लिए आए। वो क्या है? इस श्लोक में कहते हैं, श्री राधा का प्रेम की महिमा, निज असमर्थ्य माधुरिमा, और श्री कृष्ण आस्वादन में राधा के सुख की सीमा। ये तीन चीज भगवान में नहीं हो पा रहा था, इसके लिए भगवान में बड़े लोभ हुआ, लोभ बसात। इस तीन चीज को प्राप्त करने के लिए श्री भगवान राधा रानी के भाव और कांति को चोरी करके सची मां के गोद में पैदा हुए, हरि इंदु। तो इसमें सबसे पहले जो तीन प्राप्ति करना था, अंतरंग गुह्य कारण है, मुख्य कारण है, जो तीन वांछा पूर्ण है, उसमें से सबसे प्रथम वांछा है कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशम। इस श्लोक में तीन जगह में कीदृशम कीदृशम, कैसे राधा रानी के प्रणय की महिमा, कैसे प्रणय की महिमा कैसे। अब कैसे करके वो जानते नहीं। अब श्री राधे के प्रणय महिमा कैसे है, इसी को बोलते हैं कि वो कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण कहे आमी हई रसेर निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेम आमे कराय उन्मत्त। यद्यपि कृष्ण स्वयं रसराज है, रसिक शेखर है, रस के निदान है, रस के सोर्स है, सारे रस उनमें ही है, लेकिन फिर भी उनके रस में संतुष्टि नहीं हुआ। और पूर्णानंद अमी चिन्मय पूर्ण तत्व, भगवान बोलते हैं कि मैं चिन्मय आनंद के पूर्ण तत्व हूं, असीम, लेकिन राधिकार प्रेम आमे कराय उन्मत्त। इसीलिए बोलते हैं कि राधिका कीदृशी ना, राधिका का प्रेम कुछ ऐसा है जो मुझे उन्मत्त कराता है। उन्मत्त शब्द का अर्थ जानते ना, पागल, पागल करा देता है। कोई व्यक्ति पागल होने के लिए तीन कारण होना चाहिए, तीन कारण से कोई व्यक्ति पगला जाता है। पहले कारण क्या है? पहले कारण है कि जितने उनके अंदर क्षमता है उससे ज्यादा मिल गया, पागल हो जाएगा।
है कि नहीं? एक होता है कि नहीं, वो आउट ऑफ लेवल चला गया तो पागल हो जाएगा, एक कारण है। दूसरे कारण है कोई विषय पर अत्यधिक ओवर थिंकिंग अभिनिवेश हो जाए तो पागल हो जाए, ज्यादा सोच सोच कर टू मच ओवर थिंकिंग, ये भी एक कारण है। और एक तीसरा कारण भी है कि कोई अज्ञानता, हठात कोई हो गया, अज्ञान हरण हो गया, चित्त हो गए, गिर गया, कुछ हुआ, कोई आघात में, कोई घटना स्थल में आपका चेतना लुप्त हो गया तो पागल होगा। ये तीन ही कारण से कोई व्यक्ति पागल होता है। भगवान कहते हैं कि मैं पागल हो गया। पागल होने का कारण क्या? राधा का प्रेम, राधा का प्रेम ने मुझे पागल करा दिया। लेकिन ये जो तीन कारण पागल होने का कोई है, तीन कारण तो आपसे घटता ही नहीं। क्यों? कि एक एक कारण करके देखा जाए कि आप ओवर थिंकिंग कर नहीं सकते, सारे दुनिया आपको सोचते हैं। कोई ऐसे नहीं कृष्ण के अलावा जो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं सभी का, सारे भक्ति का, सारे क्रिया का, सारे कर्म का एक प्राण है ते कृष्ण तृष्णा। हे प्रभु, हे कृष्ण कुथा जाऊं कुथा पाऊं मुरली बदन। कृष्ण तो खुद ही ऐसा नहीं कहेंगे। कृष्ण के लिए दुनिया पागल, तो किसके लिए पागल होंगे? लोग पागल हो सकते, वो किस लिए पागल होंगे? उनका अंदर है ही नहीं। यही अद्भुत, वो अद्भुत जो हो ही नहीं सकता वो। और दूसरा कारण कि जो जितना स्पेस था फुल हो गया, ओवरलोड हो गया, पागल हो गया। भगवान अखंड, असीम, अनगिनत, अनंत है। अनंत में कोई ठा नहीं है। पूरे अनंत ब्रह्मांड को डाल दो फिर भी कम ही पड़ेगा। तो उनके अंदर हो ही नहीं सकता कि स्पेस कम पड़े, ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए पागल हो नहीं सकते। भर जाए, भरेगा ही नहीं, कभी भर ही नहीं सकता। अनंत तत्व क्या नहीं होगा। दूसरा भी कारण। तीसरा कारण ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञान तत्व है, अज्ञान उनको छू नहीं सकता। तो पागल होने का कोई कारण है ही नहीं, उन्मत्त होने का, लेकिन फिर भी पागल हो जाते हैं। बोलते हैं ये विश्वास नहीं होता, पागल कैसे हो जाते हैं, ऐसे कैसे पागल हो गए, विश्वास नहीं होता। बोलते हैं कि पागल होते हैं कैसे ना, देखा जाता है कि कभी कभी श्री श्याम सुंदर ने अब ऐसा सोचिए कि श्री राधा प्रेम में पागल होते हैं, तो ये पागल होने का उन्मत्तता का कारण कृष्ण की अपूर्णता नहीं है। कृष्ण के कुछ अपूर्ण था इसलिए जरूरत है। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई अपूर्णता, पूर्ण है, लेकिन फिर भी उन्मत्त हो जाते हैं। ये उन्मत्तता कोई डाउट होता है कि सही में उन्मत्त थे क्या? तो उसको बोलते हैं कि हाँ उन्मत्त थे। कैसे ना, कभी कभी बूढ़ी जटिला के डर के मारे सारा रात, ओ जा का नाम क्या है, जाबट में, जटिला के आंगन में बेर पेड़ के नीचे सारा रात ठिठुर करके ठंडी में खड़े हैं बिना विंटर क्लोथ। इतने कष्ट किस लिए? कभी उनके दर्शन हो जाए, कभी कभी तद भी दर्शन नहीं हुआ। जिस रास्ता पर राधा रानी आने जाना करती है, वो रास्ता में एक टक नजर लगा करके घंटों दिनों बैठे रहते हैं, रात दिन अहरनिशी, कभी दिख जाए। केवल इतना नहीं, राधा रानी के अंग स्पर्श पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता उनको। कभी माला बेचने वाली मालियानी, कभी अलता लगाने वाली, क्या बोलते हैं उसको, नाई, नाई नहीं, नापितानी, और कभी चूड़ी पहनने वाली मनिहारी, वो क्या क्या मेकअप करके जाना पड़ता है, थोड़ा स्पर्श पाल। ये पागल नहीं तो और क्या, प्रमाण ही पागल होते हैं। वो कृष्ण बोलते हैं यस आई एम मैड। एक बार तो दोपहर के समय में कृष्ण राधा कुंड के किनारे गए थे और इतने राधा भाव से भावित हो गए, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां राधा, जहां जहां नजर जाए तहां तहां राधा। डाल में, पत्ते में, पेड़ में, पानी में, घर में, सब में राधा दिखता है। नाचने लगे। वृंदा जी की पूछा, राधा रानी ने वृंदा से कहा ना मैं वो राधा कुंड से क्या कर रहा था, ना नाच देख रहा, किसका नाच, न कृष्ण नाच कर रहे थे, कौन नचा रहा था, न तुम ही नचा रहा था।
तुम ही नित्य गुरु कृष्ण शिष्य नट। हे राधिके, तुम्हारा प्रेम ही उनके नित्य गुरु है। जैसे गुरु शिष्य को इशारा से नचाता है, ए ले आओ, लाता हूं, ले जाओ, जाता हूं, बैठो, बैठता हूं। ठीक कृष्ण इसी प्रकार राधा रानी के प्रेम के इंगित से ऐसे उठ बैठक करते हैं, नाचते हैं, उत्पटांग नाचते हैं, बोलते हैं कि क्या करो। ऐसे प्रभाव है। कैसा? बोले वो तो अब बोले कैसे नहीं जानते, क्योंकि राधा रानी का एकमात्र कर्तव्य है प्रेम से कृष्ण की सेवा करना। राधा रानी करती क्या है? उनका एक ही प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट? कृष्ण की सेवा प्रेम से करें। जो राधा रानी अपने प्रेम को पूरा लगा करके कृष्ण को सुखी करना चाहते थे, कृष्ण का प्रेम पता नहीं क्या? ऐसे नहीं हो सकता, पता नहीं, तो हमेशा करती रहती है प्रेम से सेवा कृष्ण का। बोले पता तो है, पता करने का दो उपाय होता है, एक अनुमान, एक अनुभव। ज्ञान दो प्रकार का होता है। कैसा? एक अनुमान जन्य, एक अनुभव जन्य। बोले तो अनुमान तो लगा लिया कृष्ण, अनुमान तो कर लिया, अनुभव नहीं किए। अनुभव करने के लिए वही होना पड़ेगा, आश्रय होना पड़ेगा, विषय से अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण सेवा लेने वाले हैं, ये करने वाली है। वो करने वाली क्या सुख मिलता है जब खुद करने वाली नहीं होंगे तो कैसे मिलेगा? तो ये केवल अनुमान करते हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव करने के लिए सेवा करने वाली मेड बनना पड़ेगा, तब मेड क्या क्या मजा, तब तो ले पाओगे। तो इसलिए सची इंदु, सची भाव, इसीलिए भक्त भाव करी अंगीकार, इसीलिए राधारानी के भाव के लिए, क्योंकि वो नहीं मिला था उनको। जिस प्रेम का इतने महिमा है, मैं समझ नहीं सकता हूं, अनुमान लगाता हूं लेकिन अनुभव नहीं कर पाता हूं। मुझे पागल कराता है, पागल कर देता है मुझे। तो उसको मुझे एक बार अनुभव करना है। ये अनुभव करने के लिए मद अनुभवतः, इस बोलते मुझे अनुभव करना है उसको। इस अनुभव करने के लिए एक चाह बोले पूरा नहीं हुआ। इस चाह को पूरा करने के लिए भगवान श्याम सुंदर को गौर सुंदर बनना पड़ा। ये अनुभव में रह जाता, अनुभव गम्य नहीं होता था, इसे गौर सुनो। अब एक दूसरी भाव है कि मैं अद्भुत माधुरिमा, बोले मेरा जो माधुरिमा को राधा रानी इस प्रेम के द्वारा आस्वादन करता है। कृष्ण के अंदर कुछ अद्भुतता है जो कृष्ण के कोई अवतार में भी नहीं है। 4 स्पेशलिटी है, जानते ना? नहीं क्या है? रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 स्पेशलिटी कृष्ण में है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास है, लेकिन मजा कौन लेता है? जो देखता है। तुम ड्रेसिंग पेंटिंग हो, तुम तो अपने मुख, कोई जगत में जितना जीव है कोई अपना मुख देख सकता है? बोलिए, नो, अपना ही मुख है। खुद ने पाउडर पेंट लगाया, मेकअप किया, लेकिन आप देख पाएंगे? नो। देखेगा कौन? दूसरे। आप अगर देखेंगे तो आईने से देखेंगे, कोई माध्यम लेना पड़ेगा, और वो भी प्रतिबिंब को देखेंगे, बिंब को नहीं। भगवान भी वही है, आपने आपके मुख को आपने नहीं देख सकते। उनको जैसे हम सभी को अपने मुख को देखने के लिए आईना चाहिए, भगवान आईना में देखते हैं, क्योंकि चिन्मय है, पूर्ण चिन्मय। उनको चिन्मय चीज चाहिए। चिन्मय क्या है? हृदय, भक्त का हृदय। भक्त के हृदय रूपी दर्पण में भगवान अपने मुख को देखते हैं, अपने आप को। अब दर्पण जो गंदा है उसमें देखेगा नहीं, जो जितने साफ है इतने सुंदर देखेगा। इसलिए जो भक्त अच्छी भक्ति करना चाहते हैं, अपने दर्पण को साफ करना चाहते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त रूपी दर्पण को घिस पीट करके साफ करते हैं ताकि ठाकुर जी दिख जाए। ठाकुर जी हमेशा भक्त हृदय रूपी दर्पण में दर्शन करते हैं। तो इसलिए भक्त लोग ये बात को जानकर अपने हृदय को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छ के परिमाण जो जितने साफ किया उनको इतने दिखेगा। लेकिन एक ऐसे भक्त हृदय है जो स्वच्छ का पराकाष्ठा है, स्वच्छतम है, और कोई इतना स्वच्छ अपने हृदय को नहीं कर पाया, वो है वृषभानु दुलारी। और कोई नहीं। इसलिए एकली शब्द बोले कि हमारा माधुरिमा अनन्य, मतलब अकेली राधिका सब भुगता है, सारे को सारे और अकेली, और किसी को कोई नहीं कर पाता। और अकेला नहीं कि थोड़ा 10-20% नहीं, 100%, 100% और एलोन। उनका ये पावर है, उनके हृदय के स्वच्छता का सीमा ही नहीं।
सीमा ही नहीं। लेकिन इसमें भी एक गढ़ प्रश्न उठता है। आपने हृदय को स्वच्छ कर लिया, कृष्ण का अनुभव कराया। जैसे आप गुलाब जामुन की रसगुल्ला खाते हैं, बड़ी इच्छा है खाने के लिए, 1 खाए, 2 खाए, 4 खाए, पेट भरे, फिर उल्टी हुआ, खाएंगे नहीं, बेकार हो। तो कृष्ण को अनुभव किया, प्रेम होते, बोले नहीं, नित्य बढ़ते जा रहा है, वो स्वच्छता बढ़ते जा रहा है, कृष्ण को देखने का इच्छा और बढ़ते, कभी पूरा होता ही नहीं। जो देख लिया 2 बार 5 बार, देखा बहुत बार, छोड़ो कितने बार, है कि नहीं। लेकिन उनका इच्छा हर क्षण वृद्धि होता है। केवल उनका इच्छा बढ़ता है ऐसा नहीं है, कृष्ण का रूप माधुर्य भी नवनवायमानता, हर क्षण उनका नूतन नूतन बढ़ता है, और नूतन नूतन वो भी बढ़ता है। कंपटीशन दोनों के होड़ है, वो बढ़ते रहते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं। दोनों का सीमा नहीं, असीम है, असीम है। उसी को भगवान बोलते हाय हाय, मैं तो एक बार भी नहीं देखा। सारे को सारे अकेली राधा रानी देख रहा है, सारे को सारे, और किसी को शेयर भी नहीं देता। कंप्लीट वही देखती है, सभी एंजॉय करती है। मैं तो जीरो, हीरो क्या बनना। तब बोले मुझे भी हीरो बनना होगा, हीरो की हीरोइन जो भी होगा। तब इसके लिए क्या होगा, जब तक आश्रय तत्व नहीं बनेंगे तो आश्रय विषय को उपभोग कर रहा है, तो तुम तो विषय हो, तुम अपने आप को देख ही नहीं सकते हो। और दर्पण बनोगे, हजारों भक्तों को हृदय है सबसे स्वच्छतम का पराकाष्ठा, और इतने स्वच्छता बढ़ती जा रहा है हर क्षण, वो केवल राधा रानी के हृदय के अलावा वृषभानी दुलारी के हृदय के अलावा कोई है ही नहीं। तो इस हृदय को लेना पड़ेगा, तब तो मैं आस्वादन कर पाऊंगा। इसीलिए चोरी की है, मांगने से नहीं चलेगा। कोई के देवे इतना बढ़िया मन सेट करके रखा। तो श्री हरि साधी लेना, आपे न भाव साधी लेना गौरांग श्री हरि। इसलिए श्री श्याम सुंदर ने बोले थे ये काम तो बना नहीं, मेरी सुंदरता को, मेरा अद्भुत असीम अनंत माधुर्यता को जो राधा रानी ने अकेले आस्वादन करते हैं, गाय मठ स्वर को सारे, एक बार तो मैं थोड़ा देख लूं, अनुभव कर लूं, आस्वादन कर लूं। लेकिन आस्वादन करूं कैसे, इसी स्वच्छ दर्पण जो राधिका के हृदय के बिना इसको कोई संभव ही नहीं है। तो ये चीज चाहिए, ये चीज केवल उन्हीं के पास है। तो उनको लाने के लिए बोले वो चोरी करना ही पड़ेगा। तो चोराग्रगण्य श्याम सुंदर चोरों के सरदार बन करके चोरी किए राधा रानी के हृदय। तो ये एक द्वितीय कारण है, श्री श्याम सुंदर गौर सुंदर बने, गौर चौर बने। उन्हीं के अपने ही माधुरिमा को, स्व माधुरिमा को अनुभव करने के लिए। एक तो बोले चलो इसलिए, बोले और भी एक बात फिर कंप्लीट रह गया बना नहीं। क्या क्या है ना, राधा रानी ने मुझे सेवा करके, प्रेम से मुझे सेवा करके जो आनंद को आस्वादन करता है, वो सुख आस्वादन है। सुख की सीमा, बोले सीमा तो है ही नहीं। ये सुख कैसा है, किदृशोवा, कैसा सुखी होता है। बोले मैं तो फेल उसके सामने। बोले मैं सुखी होता हूँ राधा रानी को देख करके, राधा रानी की सेवा स्वीकार कर मैं सुखी होता हूँ। सुखी होकर करके जब उनकी ओर देखता हूँ, बोलते हैं कि पीला पड़ जाता हूँ। हाय हाय, कोटि गुना ज्यादा सुखी हो जाता है, करोड़ों गुना ज्यादा। मैं जितना सुखी हुआ, सुखी होकर उनके ओर नजर किया, मेरे से करोड़ गुना ज्यादा। बोला तुम कहा कि यार कोटि गुना ज्यादा, मैं और सुखी हुआ, उसके कोटि गुना ज्यादा, और कोटि, जितने मैं बढ़ता हूं उतने कोटि कोटि गुना ज्यादा होता है। तो सर पिट कर बैठ गए, बोले होगा नहीं मेरे से, अब होने के लिए मुझे राधा रानी को नहीं हो सकता। सुख में तो होता ना, एक सुख देने वाला, एक सुख लेने वाला। जो प्रेम करता है, जिसको प्रेम करता है, जो प्रेम करता है, आश्रय जिसको प्रेम करता है वो भी से, तो उसको अनुभव करने के लिए श्री श्याम सुंदर को भी गौर सुंदर होना पड़ा। ये 3 था अंतरंग मुख्य कारण। तो 3 अंतरंग मुख्य कारण को लेकर के अब श्री श्याम सुंदर बोले मेरे से तो होगा ही नहीं। अब चित असीम अनंत पूर्ण ज्ञान, सब कुछ पूर्ण, राधा रानी का प्रेम बोले कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब जैसे ये टेबल है, यहां से यहां तक, यहां से आगे टेबल है ही नहीं, खाली है। बढ़ी देर नहीं सीमा, बोले सीमा ही नहीं है, लेकिन फिर बढ़ता रहता है। कैसे ना बोल, कैसे है वो क्या समझे, ऐसे ही है। राधा रानी के प्रेम सीमा में है और जागा ही नहीं, कोई नहीं बढ़ने के, लेकिन फिर भी बढ़ता रहता है, फिर भी बढ़ता रहता है, क्षण क्षण वर्धित होता है। और कृष्ण नवनवायमान होते हैं। यही दोनों को सुकृष्ण हार गए राधा रानी के सामने, अनुमान कर पाए, अनुभव नहीं कर पाए। तो इसलिए मदन भवतः, इसलिए मैं अनुभव करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने सोचे, बोले अब क्या करूं, छीन कर लाना पड़ेगा। कैसे छीनूं, मांगने से ना दे तो गड़बड़ हो जाए, अगर केस कर दे तो झगड़ा झटी करूं तो नहीं,
कुशलता से लेना पड़ेगा, बड़ी कुशलता से, जैसे किसी को पता ना चले, कोई कंप्लेन ना करे। तो एक ही उपाय है, हरण करना है। तो चौरवृत्ति अपनाए। थे तो काले, है ना, श्याम थे, काले तो थे ही, और बचपन से प्रैक्टिस भी खूब किए थे, है ना नहीं। अभी काम में आया, अभी काम में आया, अब चोरी किए। वो चोरी, कहते हैं कि जितने जागतिक जीव है, सबका अंतर में एक चाह, एक तृष्णा की क्षुधा रहता है। जैसे आंख है, आंख के अंदर हमेशा रूप के क्षुधा रहता है। समझ में आ रहा है? रूप देखना चाहता है कि नहीं? आंख हमेशा रूप देखना चाहता है। इस जगत में अनगिनत अनंत रूप देखकर भी मन नहीं भरता, तृषित नहीं होता, तृष्णा उसका पूर्ति नहीं होता, पूर्ति होगा भी नहीं जब तक श्री श्याम सुंदर का रूप को एक बार देखना ले, पूर्ति हो ही नहीं सकता। ये क्षुधा का तृप्ति परिपूर्ति तभी नहीं हो सकता जब ठाकुर जी के रूप को इस आंख में ना देख ले। इस प्रकार गंध है, नाक का क्षुधा है, नासिका का गंध प्राप्ति में। इतनी बढ़िया नर्सिंग सेंट, ये सेंट, वो सेंट, पता नहीं कितने सेंट अब तक लगाते लगाए, मन नहीं भरता, नाक नहीं भरता, मरता क्यों न? जब तक श्री कृष्ण का चरण अर्पित सुगंध की प्राप्त नहीं करेगा, तब तक गंध का तृप्ति हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये निवृत्ति, परम तृष्णा निवृत्ति तो वही होता है। रूप निवृत्ति, रस निवृत्ति, गंध निवृत्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो क्षुधा है, तृष्णा है, ये पांच मिटता है परिपूर्ण रूप से उनमें, लेकिन उन पे मिटता है, लेकिन वो कहां पे मिटाए? परेशानी तो वही, बोले सारी दुनिया मेरे से मिटाते हैं, मैं मर गया, मैं किसमें मिटाऊं? मेरे भी तो कुछ इच्छा होता है, बोले मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो देखना मिटाना चाहता हूं, सब तो मेरे से मिटा लिए, मैं कैसे मिटाऊं? उनको मिटाने के लिए एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है श्री वृषभानुनंदिनी, वही है। इसके लिए श्याम सुंदर को अब छले बले कौशले श्री गौर सुंदर बनना पड़ा। गौर सुंदर, तभी आपका समय हो रहा है। अब कल गौर सुंदर बनेंगे, कल एक और विशेष कथा कहेंगे। बन करके कैसे बने, क्या करते हैं बन करके चोरी करके, चोर का चोरित्व क्या है, चोर फिर कैसे ही पकड़ा जाता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना? क्या होता है चोर, क्या करता है।